जी आज धान घोटाले को लेकर जांच मांग की है और क्या क्या किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर आज किस किस को ज्ञापन सौंपा? देखिए, हम पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले में एक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें कुछ मांगे प्रदेश के लेवल की हैं और कुछ मांगे राष्ट्र के लेवल की हैं। जैसे नया बीज बिल आ रहा है, नया बिजली बिल आ रहा है, एमएसपी गारंटी कानून की बात है, किसानों के कर्जा मुक्त की बात है, किसानों के इलाज फ्री करवाने की बात है, किसानों के चिकित्सा फ्री करवाने की बात है। और इन सभी चीज़ों के ऊपर एमएसपी गारंटी की बात, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है और एक बहुत बड़ा धान घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ है। इस बार 200 रुपये से 500 रुपये पर क्विंटल का कट हरियाणा के किसानों को झेलना पड़ा है। जो सरकार से तो पैसा पूरा आया लेकिन किसानों तक वो नहीं पहुंचा। इन मांगों को लेके हम ने जो है जिला दर जिला प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ और उस पे खाली करनाल में तो कुछ कार्रवाई हुई, थोड़ी यमुनानगर में एक पर्चा दर्ज हुआ, बाकी कहीं पे उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इन सब मांगों को लेके हम प्रदेश सरकार के नाम और सेंट्रल सरकार के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज पंचकुले का नंबर था, उसी में आज प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं और एडीसी मैडम को ज्ञापन दिया है। और अभी इसी तरह से 6 तारीख का जो प्रदर्शन है वो जींद के अंदर है। तो कदम दर कदम ऐसे चलेंगे। और 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस के ऊपर एक बड़ी पंचायत, एक बड़े रैली पिपली अनाज मंडी जिला कुरुक्षेत्र के अंदर रखी है। वो राष्ट्र लेवल की है, दूसरे प्रदेशों के लोग भी उसमें आएंगे। अगर तब तक ना माने तो उसके अंदर फिर हम कोई कड़ा फैसला लेंगे। तो जो मांगे दी गई हैं उसमें मुख्यतः क्या क्या मांगे हैं किसानों की? एमएसपी की बात करें या उसमें मैंने बता दिया, एमएसपी गारंटी की मांग है, इलाज फ्री करवाने की मांग है, कर्जा मुक्ति करवाने की मांग है और पढ़ाई फ्री कराने की मांग है। उसमें जो है बिजली बिल वापस लेना चाहिए, उसमें नया बीज बिल आया है वो वापस लेना चाहिए। ये सारी मांगे उसके अंदर। और धान घोटाला जो है ये इसके जांच की मांग है। और एक बहुत बड़ी बात जो है वो बुढ़ापा पेंशन काट दी है। दुखद है कि इन्होंने कानून बनाया कि 3 लाख जिस परिवार की आमदन है उसकी पेंशन काट देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो एमपी रहा है, जो मंत्री रहा है, वो 1 लाख करोड़ का मालिक है, उसके पास 1000 करोड़ की रोजाना की आमदन है, क्या उसकी पेंशन काटी? हम सरकार से सवाल ये करना चाहते हैं, इन्होंने जिसके पास गाड़ी है उसकी पेंशन काट दी। मैं कहता हूँ एक मंत्री के पास हेलीकॉप्टर है, क्या उसकी पेंशन काटी? इन्होंने किसी ने 100 गज का प्लाट कहीं पे ले लिया, उसकी पेंशन काटी। मैं ये कहता हूँ जिस मंत्री के पास 5-7 बंगले हैं बड़े शहरों के अंदर, क्या उसकी पेंशन काटी? तो ये पेंशन बहाल कर दें और अच्छा रहेगा, टाइम से पहले कर दें। ये तो उनके सम्मान के लिए था। अभी बजट भी आया है, बजट में कहा गया है कि सरकार द्वारा की किसानों के लिए काफी इजाफा इस बार जो लाई गई है। हमारे साथ बैठ के सरकार बहस कर ले कि किसान के लिए क्या लाए हैं वो। इस बजट के अंदर किसान को भारी निराशा हाथ लगी है। आप देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर 14% बजट खेती में खर्च था, अब की बार 2% से नीचे है। सिंचाई पे भारी खर्च करने की जरूरत है। नदियां ऊंची हो रही हैं, किनारे तोड़ रही हैं, बाढ़ आ रही है, तबाही मचा रही हैं, उस पानी को आज तक बांधा नहीं गया। 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर पानी प्रयोग होता है, 75 लीटर वापस तबाही मचाता हुआ समुद्र के अंदर जाता है। जबकि जमीन का हमारा पानी 300 फुट पे 250 फुट पे चला गया है। तो वो पानी बच सकता है अगर बरसाती पानी सारे को बांध लिया जाए। यहाँ की बिजली बच सकती है, यहाँ का जो है वो फसलें बच सकती हैं बाढ़ से, यहाँ का बाढ़ से और नुकसान बच सकता है। लेकिन उसके लिए कोई बजट नहीं खर्च किया गया। तो ये बजट के अंदर जो है, जिसने पूरे देश का एक लेवल बनाना होता है कि किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है, जहाँ आम जनता जो है, आम जनता